जैसा कि आप देख पा रहे हैं सक्सेसफुली यहाँ पर सबमिट हो गया मेरा आवेदन। यहाँ पर आपका रेफरेंस आईडी भी है और अप्लीकेंट नेम भी शो हो रहा है। इसका आप स्क्रीनशॉट या फिर प्रिंट निकाल के रख दीजिए, यही आपका काम आएगा। आप चेक भी कर सकते हैं बाद में। नमस्कार, सलाम, आदाब साथियों, मेरा नाम अबुल कलाम, यूट्यूब चैनल क्राइम क्रिएटर में आपका स्वागत है। मैं आपको बताऊं कि आप जमीन सर्वे के लिए ऑनलाइन फॉर्म किस तरह से भरेंगे, स्टेप बाय स्टेप पूरी जानकारी इस वीडियो में देगी। चलते हैं, वीडियो को शुरू करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको आ जाना है प्ले स्टोर में। प्ले स्टोर के माध्यम से यहाँ पर बिहार सर्वे ट्रैकर ऐप डाउनलोड करेंगे। अगर मोबाइल से आप अप्लाई कर रहे हैं घर बैठे तो इसी ऐप से कीजिएगा, या फिर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में वेबसाइट का लिंक दे देंगे, आप वेबसाइट के भी थ्रू करेंगे। दोनों में सेम प्रोसेस है। ये बिहार सर्वे ट्रैकर ऐप है, इसको आप इंस्टॉल कर लीजिएगा। हम ओपन पर क्लिक करके आगे के प्रोसेस को बढ़ाते हैं। कंप्लीट हम अपना एक ज़मीन है मेरा जो कि सर्वे के लिए ऑनलाइन हम करेंगे। हर हाल में आपको क्या करना है, ऑनलाइन करना है। अगर आप अमीन साहब के पास जमा करेंगे तो वो ऑनलाइन करेंगे, क्योंकि मेरी बात अमीन साहब से हुई थी। उनका कहना है कि ऑनलाइन ही करना है। अगर आप हमको दीजिए तो हम भी ऑनलाइन करेंगे। तो अपने से ऑनलाइन कीजिएगा तो बेहतर रहेगा, कहीं कोई त्रुटि नहीं होगा। तो ऐप को जैसे ओपन कीजिएगा, यहाँ पर ऑप्शन आता है विशेष भूमि सर्वेक्षण की स्थिति देखें। इस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर ऑप्शन है ग्रामवार विशेष भूमि सर्वेक्षण की स्थिति देखें। जैसे ही इस पर क्लिक कीजिएगा अगला इंटरफेस आएगा। यहाँ पर हम आपको दिखा भी दें, सेम टू सेम प्रोसेस आपको करना है। उसके बाद यहाँ पर क्या होता है कि प्रपत्र 2 भी मिलेगा, प्रपत्र 3(1) भी मिलेगा। तो हम भर चुके हैं, सब आपको दिखाएंगे भी कैसे हम PDF में कन्वर्ट किए, सब बताएंगे। तो प्रपत्र 2 समर्पित करने के लिए यहाँ पर हम क्लिक करते हैं। दोनों में से कहीं भी कीजिएगा तो सेम आएगा। जैसे एक बार यहाँ पर क्लिक कर लिए तो यहाँ पर प्रपत्र 2 और 3 दोनों क्या करना है, हमको अपलोड करना है। तो हम मेरी ये ज़मीन खरीदा हुआ ज़मीन है, खुद हम मालिक हैं, खरीदा हुआ ज़मीन है, मेरे नाम से ही जमाबंदी कायम है। तो उसमें वंशावली की आवश्यकता नहीं होगा। जिसके नाम से जमाबंदी कायम है उसमें वंशावली नहीं लगता है। वंशावली उसमें लगता है जिसमें वंशज का ज़मीन हो सकता है कि आपके दादा पिताजी या किसी का हो। तो हमें क्या प्रपत्र 2 सिर्फ भरना होगा, उसके बाद रसीद और उसके बाद ज़मीन का जो केवाला है हम वो लगाएंगे। अगर आपके पास बहुत ऐसे भी केसेस है कि रसीद है लेकिन केवाला नहीं है, तो रसीद ही आप क्या कीजिएगा, अपलोड कीजिएगा। पूरी डॉक्यूमेंट्स हम अपना आपको दिखाएंगे। सबसे पहले क्या करना पड़ता है कि यहाँ अपना नाम आपको फिल करना है। अब यहाँ एक ऐसा भी केसेस है, मान के चलिए 3-4 आदमी उत्तराधिकारी हैं, ठीक है। तो किसका नाम फिल करें, तो किसी एक का नाम है फिल कीजिएगा। उसके बाद जितने भी उत्तराधिकारी हैं सबका नाम फिल करने का ऑप्शन आता है, वो भी हम आपको दिखाएंगे। ये नहीं कि जिसका नाम यहाँ पे फिल होगा उसी के नाम से हो जाएगा पूरी ज़मीन, ऐसा नहीं है। तो किसी एक का नाम यहाँ पे फिल कीजिएगा। उसके बाद स्टेट यहाँ सिलेक्ट किया हुआ है ये। उसके बाद आपको डिस्ट्रिक्ट, अपना फ़ोन नंबर किसी का भी दे सकते हैं, आधार नंबर दीजिएगा, किसी एक का आधार नंबर देना है। उसके बाद ईमेल आईडी जो है ये ऑप्शनल है, ये डालने की ज़रूरत नहीं है। अगर डालेंगे तो चले तब भी ठीक है, नहीं डालेंगे तब भी ठीक। उसके बाद वेरीफाई मोबाइल नंबर पर क्लिक कर लीजिएगा। सभी डिटेल्स फिल करके हम कर लेते हैं। डिस्ट्रिक्ट है, इस पर क्लिक करके अपना डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लीजिएगा। अब तो वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। आप सब शिकायत रहता है कि वीडियो को लाइक और कमेंट नहीं करते हैं। अब कम से कम गुड, वेरी गुड, ये आप कहाँ से देख रहे हैं इतना तो जरूर कमेंट कीजिए। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दिया गया है, उस ग्रुप से जुड़ जाएँ ताकि आपको लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन हमेशा मिलता रहे। वेरीफाई OTP पे क्लिक करेंगे तो बता रहा है कि ईमेल आईडी जी एम्प्टी। तो यहाँ पर ऑप्शनल है लेकिन ये भी माइनॉरिटी कर दिया गया है। यहाँ देखते हैं स्टार है, तो इसको भरना होगा। आप ईमेल आईडी कोई किसी का भी भर सकते हैं, हम भर देते हैं। बाद वेरीफाई मोबाइल पर क्लिक करेंगे तो मोबाइल में OTP आएगा। OTP डाल करके हमको वेरीफाई कर लेना है। यहाँ पर OTP आ चुका है मेरा, हम भर लेते हैं। ये वेरीफाई OTP पर क्लिक कीजिएगा, ये काम हो गया। अब नीचे का देखते हैं क्या है। यहाँ पर ऑप्शन आ रहा है फिल द डिटेल्स हियर। तो यहाँ पर ज़मीन का आपको डिटेल्स फिल करना है। ध्यान रहे जहाँ पर ज़मीन है, क्योंकि ये प्रपत्र 2 आप भर रहे हैं, यहाँ पे 2-3 लिखा हुआ है। तो अगर आप 2-3 भर रहे हैं, 2 भर रहे हैं और 3 भर रहे हैं, अगर खरीदा हुआ ज़मीन है तो 2 ही सिर्फ भरा जाएगा। तो यहाँ पर आप ज़मीन का एड्रेस फिल कीजिएगा, कहाँ पर आपकी ज़मीन है। हम अपना कटिहार सेलेक्ट कर लेते हैं, आपका जो भी है उस हिसाब से कर लीजिएगा। सर्कल जो भी है अंचल वो सिलेक्ट कर लीजिएगा यहाँ पर क्लिक करके। उसके बाद सर्कल जैसे ही क्लिक कीजिएगा, जैसे कि हम यहाँ पर कर लेते हैं, कटिहार ही सर्कल है। रनिंग होने के बाद फिर यहाँ पर ऊपर आता है, फिर नीचे लेके आते हैं, मौजा में ऑप्शन आता है। तो कौन से मौजा में ज़मीन है, जो भी मौजा में आपका ज़मीन है यहाँ पर आपको क्या करना है, सिलेक्ट कर लेना है। आप अपने रसीद में देख सकते हैं या फिर केवला में भी देख सकते हैं, मौजा लिखा हुआ रहता है। ये मौजा सिलेक्ट कीजिएगा, ऑटोमेटिक ये ऑप्शन आपका सिलेक्ट हो जाएगा। अब नीचे देखते हैं, यहाँ
इसको अच्छी तरह से समझिएगा। एक समय में केवल एक खाता खेसरा दर्ज किया जाएगा। कहने का मतलब है कि एक खाता में एक या एक से अधिक खेसरा होता है, तो एक खाता डालेंगे, फिर खेसरा नंबर डालेंगे, फिर बारी बारी से अगर आपको दोबारा डालना होगा तो यहाँ पे लिखा हुआ स्पष्ट कि पहली प्रविष्टि के बाद एक से अधिक अगर खाता खेसरा रहेगा तो ऐड मोर पर क्लिक करना है। ऐड मोर यहाँ पर ऑप्शन आएगा, यहाँ पर इस पर आपको क्लिक करना है। हम वो करके भी दिखाएंगे आपको। तो उसके बाद नीचे क्या है कि टेक्स्ट बॉक्स में खाता में खेसरा एवं होल्डर में एक खाता खेसरा डालना है। कहने का मतलब क्या कि कोई ज़मीन है, अगर एक से अधिक लोग क्या है उसमें हिस्सेदार हैं, चाहे आप खरीदा हुआ ज़मीन हो या फिर वह किसी पूर्वज का ज़मीन हो, वंशावली के आधार पे अपने नाम कराएंगे तो यहाँ पे उन्हीं का नाम होगा। लेकिन मिलजुमला ज़मीन होता है या फिर पूर्वज का ज़मीन है, एक से अधिक जगह पर है या एक ही जगह है ज़मीन, उसके लिए बंटवारानामा बनाना पड़ता है। ठीक है, बंटवारानामा वीडियो में आप देखिएगा, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिख दे देंगे। बंटवारानामा के आधार पर ही आपको यहाँ पर डालना है कि कौन किस खेसरा में किन खाता में ज़मीन कौन लेंगे, कौन सहमति बना कि कौन किसको कहाँ देना है, या इससे खाता में देना है तो किधर देना है। यहाँ पर हम अपना भर रहे हैं, लेकिन हम वैसे केसेस का भी भर के आपको बताएंगे, फिर हम वो डिलीट कर देंगे। कि मान के चलिए ये ज़मीन है, 3 आदमी हिस्सेदार हैं, तो कैसे कैसे भरेंगे। तो जो भी खाता है, सपोज़ मान के चलिए हम जो भी खाता है हम अपना भर देते हैं यहाँ पर। उसके बाद खेसरा क्या है, एक से अधिक हो सकता है तो हम पहले एक ही भर देते हैं। ठीक है, मान के चलिए 2 खेसरा में ज़मीन है मेरा है तो एक ही, लेकिन 2 में है तो यहाँ डाल दिए। उसके बाद कौन कौन मालिक है, हो सकता है कि होल्डर नेम मतलब ज़मीन किसके नाम से होगा या फिर वर्तमान में जिसके नाम से केवाला है। कहने का मतलब अगर आप उत्तराधिकारी के आधार पर सर्वे कराना चाह रहे हैं तो यहाँ पर जो उत्तराधिकारी होंगे उन्हीं का नाम होगा, या फिर जो अगर जीवित हैं जिसके नाम से पंजीटू में नाम है या केवाला है, खतियान है, जो भी है तो उन्हीं का नाम यहाँ पे दर्ज होगा। कहने का मतलब है कि अगर जो मर गए हैं तो उनका नाम यहाँ पर फिल नहीं होगा, जो जीवित हैं उनके उत्तराधिकारी उन्हीं का नाम यहाँ पर फिल होगा। तो मान के चलिए कोई 2 व्यक्ति इसमें शेयर है, सपोज मान के चलते हैं। ठीक है, के लिए हम यहाँ पर एक होल्डर का नाम लिख लिए, मतलब एक उत्तराधिकारी है या फिर खरीदा हुआ है, खाता नंबर इतना में, खेसरा नंबर इतना में, यहाँ पर उनका नाम ये है। ठीक है, अब यहाँ पर ऐड मोर पर जैसे ही क्लिक करेंगे फिर अगला ऑप्शन आएगा, आपको हम दिखा देते हैं। पर क्या हुआ कि एक व्यक्ति का यहाँ पे नाम ऐड हो गया। यहाँ पे डिसमिल का ऑप्शन नहीं आया हुआ है। आपको प्रपत्र में जो भरेंगे या फिर प्रपत्र में तो भरेंगे ही, घोषणा प्रपत्र 2 भरेंगे, फिर साथ ही जो बंटवारानामा भरेंगे उसमें तो रकबा दर्ज रहेगा ही, सिर्फ यहाँ पे नाम भरना है। उसके बाद मान के चलिए फिर किसी का भरना चाह रहे हैं तो खाता भी यही है, खेसरा सेम है तो सेम रखेंगे, या मान के चलिए खेसरा अलग है क्योंकि एक एक खाता में हो सकता है अलग है तो अलग यहाँ पर लिख लिए। उसके बाद उनका नाम जो भी है, मान के चलिए कुछ भी है, जो भी है, अहमद सपोज दैट। ठीक है, उसके बाद ऐड मोर पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पर क्या होगा, ऐड उसका हो जाएगा। हम दिखा देते हैं। कहने का मतलब जितने भी उत्तराधिकारी हैं बारी बारी से सबका नाम देंगे। उसके बाद कौन किसको कहाँ पे कौन खेसरा में ज़मीन दे रहे हैं, आपसे सहमति से बंटवारानामा बनाए होंगे उसी आधार पर करेंगे। लेकिन ये मेरा खुद का ज़मीन है, हम खुद हैं, उसीलिए ये हटा करके सिर्फ हम अपना नाम रहने देंगे। उसके बाद यहाँ पर क्या अपलोड करना होता है ये देख लीजिए दस्तावेज में। अब तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। दस्तावेज में लिखा हुआ है प्रपत्र 2 और 3(1) अपलोड करें। तो देखिए जो ज़मीन खरीदे हैं उसको 3(1) अपलोड करने की ज़रूरत नहीं है, या फिर जिसके नाम से जमाबंदी ऑलरेडी कायम है वो जीवित है तो प्रपत्र 3 मतलब वंशावली, तो वंशावली अपलोड करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन वंशावली के आधार पे अगर आप दावा कर रहे हैं तो उसके लिए क्या करना चाहिए, आपका जो भी डॉक्यूमेंट्स है, चाहे खतियानी या केवाला जो भी है वो दे दीजिएगा, रसीद दे दीजिएगा। उसके प्रपत्र 2 भरना है, 3(1) भी भरना है, साथ में 3(1) के साथ जो एक बंटवारानामा होता है वो भी, सभी डॉक्यूमेंट्स को साथ में क्या करेंगे, PDF बना करके आपको अपलोड करना है। वो हम एक झलक भी दिखा देते हैं आपको। जो प्रपत्र 2 हम भरे हैं, मेरा प्रपत्र 2 है, 100 घोषणा पत्र भरे हैं, अपना नाम लिखे हैं। उसके बाद जो भी एड्रेस है अपना खुद का, फिर कहाँ ज़मीन है, खाता खेसरा कितना डिसमिल है, पूरा चौहद्दी। उसके बाद ज़मीन किस तरह का था, आवासीय है, शेष लगान कितना 20 रुपये होता है, जमाबंदी नंबर अभी नया जितना भी मोटेशन कराए हैं वो डिजिटल
जवाबदेही नंबर होता है जो काफ़ी लंबा संख्या होता है वो लिख लिए हैं। ज़मीन किस प्रकार का ये क्रय का है। अगर आप मान के चलिए किसी वंशज का ज़मीन है, वंशावली के आधार पर आपको मिल रहा है तो पिता से प्राप्त या फिर दादा से प्राप्त या फिर उत्तराधिकारी, उनमें से कोई भी लिख सकते हैं। फिर हम अपने डिस्ट्रिक्ट का नाम दे दिए हैं, जिस डेट को हम अपलोड कर रहे हैं वो डेट दे रहे हैं। आप डेट दे भी सकते हैं, नहीं भी देंगे कोई दिक्कत की बात नहीं। यहाँ पर अपना हम नाम लिख लिए, मोबाइल नंबर दे दिए और आधार दे दिए। तो सभी डॉक्यूमेंट्स के साथ आपको आधार कार्ड भी अपलोड करना है। यहाँ पर खाता खेसरा नंबर डाल दिए हैं, लेकिन अगर एक होल्डर है तब भी ऐड मोर पर क्लिक करना है। इससे क्या होता है, इस पर जैसे ही क्लिक कीजिएगा आपका यहाँ पर ऐड हो जाएगा। हम दिखा भी देते हैं, का नाम ऐड हो गया, ठीक है। लेकिन फिर और एक का अगर आप ऐड करना चाह रहे हैं तो ऐड मोर पर क्लिक कीजिएगा, फिर दूसरा खुलेगा। अब यहाँ पे प्रपत्र में हम अपना अपलोड करेंगे, साथ में आधार कार्ड, उसके बाद रसीद और केवाला मेरा है, हम अपलोड करते हैं। चूज फाइल पर क्लिक करके PDF जो हम बनाए हैं वो अपलोड कर लेते हैं। अब तो वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। इस पर हम क्लिक कर लिए हैं, मेरा अभी हम जस्ट बनाए हैं, सामने ही है। उसके बाद हम अपलोड कर लेंगे तो यहाँ पर देख रहे हैं कि मेरा नाम भी हम लिखे हुए थे फाइल में, इसलिए शो हो रहा है। सेव पर आपको क्लिक करना है। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक गया है, उस ग्रुप से जुड़ जाएं ताकि आपको लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन हमेशा मिलता रहे। तो क्या दिखा रहा है, 100 घोषणा हेतु ID नंबर इतना है और सेव सक्सेसफुली हो गया। तो हम देख पा रहे हैं जैसे ही आप सेव पर क्लिक करते हैं सक्सेसफुली हो जाता है। अब तो वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। वीडियो को लास्ट देखने के लिए तहे दिल से शुक्रिया।